वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीता ऑनलाइन क्लास। तो आज के इस वीडियो में कक्षा 9 इतिहास की दुनिया इकाई 1 भौगोलिक खोज पढ़ेंगे और उसका प्रश्न उत्तर बनाएंगे इस वीडियो में। चलिए अभ्यास प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। नीचे दिए गए प्रश्न में 4 संकेत चिन्ह हैं जिनमें एक सही या सबसे उपयुक्त है। प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रश्न संख्या के सामने वह संकेत चिन्ह क ख ग घ लिखे जो सही अथवा उसमें उपयुक्त हो। प्रश्न 1 है, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का। तो इसमें ख ऑप्शन सही है, सही का टिक ख पर लगाएंगे। प्रश्न 2 है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा? तो इसका सबसे उपयुक्त आंसर होगा ग अरबों से। प्रश्न 3 है, उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की? इसका सबसे उपयुक्त आंसर है घ डियाज बार्थोलियो ने। प्रश्न 4 है, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई? तो इसका सबसे उपयुक्त आंसर होगा ख 1492 में। प्रश्न 5 है, कुस्तुतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ? सही आंसर है ख 1453 में। प्रश्न 6 है, विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? इसका सबसे उपयुक्त आंसर है क, जिसमें मैगलेन ने सर्वप्रथम विश्व का चक्कर लगाया। प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए कथनों में से सही हो उनके सामने सही तथा जो गलत हो उनके सामने गलत का चिन्ह लगाएं। तो ये नीचे जो ऑप्शन लिखा है उसको गलत और सही का चिन्ह लगाना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं। तो प्रश्न 1 है, भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है? गलत। प्रश्न 2 है, उत्तर मासा अंतरिक्ष की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया? सही। भारत अटलांटिक महासागर के पूर्व तट पर स्थित है? गलत। अब हम इस सारी प्रश्न को अपने कॉपी में लिखेंगे। इकाई 1 भौगोलिक खोजें और वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे करके जो सही और सबसे उपयुक्त आंसर है सिर्फ उसी को लिखेंगे। जैसे 1 में लिखे वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो उत्तर है पुर्तगाल का। तो सिर्फ पुर्तगाल ही, 4 ऑप्शन में जो एक सही ऑप्शन है वही लिखेंगे। और इसी तरह आप लोग भी अपना प्रश्न उत्तर बनाइए और इसे याद कीजिए जैसे इसमें हम इस वीडियो में बनाए हुए हैं। दूसरा है, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा? अरबों से। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, इसके बाद आप 5वां है, 6वां है और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 में नीचे दिए गए कथनों में जो सही है उनके सामने सही तथा जो गलत है उनके सामने गलत का चिन्ह लगाएं। प्रश्न 1 है, भारत के मूल वासियों को रेड इंडियन कहा जाता है? गलत। दूसरा है, उत्तर मासा अंतरिक्ष की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया? सही। प्रश्न 3 है, भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है? गलत। इसके बाद है प्रश्न 4, मार्को पोलो ने भारत की खोज की? गलत। 5वां है, जेरूसलम पर्वतमान इजराइल में है? सही। 6ठा क्वेश्चन है, लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था? सही। 7 में है, अमेरिगो ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा? सही। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, जो एक वाक्य में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है।
प्रश्न 1 है, भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की? तो हम इस कॉपी में यहाँ उत्तर दिए हुए हैं। तो आंसर में है भारत के एक व्यापारी अब्दुल मजीद ने इसकी मदद की। दूसरा क्वेश्चन है, न्यू फाउंड लैंड का पता किसने लगाया? न्यू फाउंड लैंड का पता किसने लगाया? तो उत्तर है सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने न्यू फाउंड लैंड के द्वीपों का पता लगाया। प्रश्न 3 है, यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है कैसेवल कहा जाता था। यूरोपीय जो जहाज सबसे तेज चलने वाला चलाया था उसका नाम था कैसेवल। प्रश्न 4 है, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल है? उत्तर है दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरिय तक पहुंच गया। प्रश्न 5 है, 11वीं-12वीं शताब्दी में ईसाई एवं मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्यों हुआ था? तो इसका उत्तर है 11वीं-12वीं शताब्दी में जेरूसलम पर अधिकार के मुद्दे को लेकर ये धर्म युद्ध हुए थे। प्रश्न 6 है, 1453 में कस्तूतुनिया पर किसने आधिपत्य जताया? उसका आंसर है 1453 ईस्वी में कस्तूतुनिया पर तुर्की ने आधिपत्य जमाया। 7वां, पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास अवस्थित है? आंसर है अटलांटिक महासागर के पास अवस्थित है। चलिए अब लघु उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर कम से कम 30 एवं अधिकतम 50 शब्दों में देना है। यहाँ लिखा हुआ है लघु उत्तरीय जो प्रश्न है वो हम लोग अति लघु उत्तरीय बनाए हैं और यहाँ पे है चौथा में है लघु उत्तरीय प्रश्न बनाना है। प्रश्नों का उत्तर कम से कम 30 एवं अधिकतम 60 शब्दों में उत्तर दे सकते हैं। अधिकतम हम 50 शब्दों में उत्तर दे सकते हैं। तो प्रश्न 1 है, यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है? तो यहाँ हम इस कॉपी में इसका आंसर बता रहे हैं। आंसर में लिखा है यूरोप में मध्यकाल को अंधकार का युग क्यों कहा जाता है? तो उत्तर है यूरोप में मध्यकाल में अंधकार का युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह युग सामंती प्रवृत्तियों का युग था। इस युग में न तो वाणिज्य व्यापार विकसित था और न ही धर्म रूप ही निश्चित था, इसलिए इसे अंधकार का युग कहा जाता है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था? तो इसका आंसर है भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरण का वह योगदान था कि उनकी मदद से समुद्र यात्रा आसान हो गई। इसमें सबसे बड़ा योगदान कंपास अर्थात दिशा सूचक का कौशल नामक जहाज था। यह वैज्ञानिक आधार पर बना था। दूरबीन के आविष्कार से समुद्री अभियानों में सहायता मिली। प्रश्न 2 है, भौगोलिक खोजों ने वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था? भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरणों का क्या योगदान था? तो यहाँ हम उत्तर देखेंगे भौगोलिक खोजों में वैज्ञानिक उपकरण का वह योगदान था कि उनकी मदद से समुद्री यात्रा उफान हो गई। इसमें सबसे बड़ा योगदान कंपास अर्थात दिशा सूचक कौशल नामक जहाज था। यह वैज्ञानिक आधार पर बना था और दूरबीन का आविष्कार से समुद्र अभियानों में सहायता मिली। प्रश्न 3 है, भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डाले?
प्रश्न 3 है, भौगोलिक खोजों ने व्यापार वाणिज्य पर किस प्रकार प्रभाव डाले? उत्तर है भौगोलिक खोज ने व्यापार वाणिज्य पर क्रांतिकारी प्रभाव डाले। इन्हीं खोजों के परिणाम स्वरूप नए नए देशों का पता लगा और उन देशों से व्यापारिक संपर्क स्थापना किया गया। प्रश्न 4 है, भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार भ्रांतियों को तोड़ा? उत्तर है भौगोलिक खोजों ने विभिन्न भ्रांतियों को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन खोजों ने नई भूमि, संसाधनों और व्यापार मार्ग खोज की। इसके परिणाम स्वरूप कई प्राचीन सभ्यताएं और साम्राज्य कमजोर हो गए और नए शक्तिशाली साम्राज्य का उदय हुआ। और प्रश्न 5 है, भौगोलिक खोजों ने किस प्रकार विश्व के मानचित्र में परिवर्तन लाया? उत्तर है भौगोलिक खोजों ने कई अन्य देश, महादेश का पता नहीं था। भौगोलिक खोज से ही अमेरिका, चाहे वह उत्तरी अमेरिका हो या दक्षिण अमेरिका का पता चला। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में दे। एक में है, भौगोलिक खोजों का क्या तात्पर्य है? इसने किस प्रकार विश्व की दूरियां घटाई? तो उत्तरीय प्रश्न का उत्तर 100 से 200 शब्दों में दे सकते हैं। उत्तर है, विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं के काल से ही व्यापार एवं वाणिज्य परस्पर संपर्क का कारण रहा है। यह व्यापार मुख्यतः एक निश्चित मार्ग के माध्यम से होता था, परंतु विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें जनजीवन तो विद्यमान था, लेकिन शेष विश्व से उनका जुड़ाव नहीं था। जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया के कुछ हिस्से। इन्हीं क्षेत्रों की समुद्री मार्ग द्वारा खोज हुई या समुद्री यात्रा से इन नए नए देशों का पता लगा, जिसे भौगोलिक खोज कहते हैं। भौगोलिक खोजों के कारण विश्व की दूरियां कम हो गई। इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार के बृहत भूखंड से परिचित कराया और विश्व के देश एक दूसरे के संपर्क में आए। एशिया और यूरोप के विभिन्न सभ्यताओं का जो पहले से अलग थी परस्पर संपर्क स्थापित हुआ। यूरोप वालों ने अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साम्राज्य का, साहित्य का प्रचार प्रसार किया। इसके कारण लोगों में आपसी भेद, मतभेद, दोनों तरह की भावनाओं का विकास हुआ। फलतः इसी प्रकार की दूरियां कम हुई। और प्रश्न 2 इसी प्रकार है, भौगोलिक खोजों के कारणों की व्याख्या कीजिए।